Hey guys, welcome back to DIY Swag. Today we are going to make this beautiful French style window decor in a very simple way out. So without wasting time, let's get started. मैंने ये थिक कार्डबोर्ड लिया है. अगर आपके पास इतना थिक कार्डबोर्ड नहीं है तो आप 3 कार्डबोर्ड को एक साथ जोड़कर ये बना सकते हैं. इसका साइज़ जो मैंने लिया है वो है 18x10 का. अब मैंने 1.5 इंच के फ्रेम को लेकर यहाँ पर मार्किंग्स ऑलरेडी कर रखी हैं, आप भी कर सकते हैं. और एक सेगमेंट मैंने कट आउट कर लिया है 11 इंचेस का निकाल के, लाइक दिस. तो ये ऊपर वाला जो छोटा विंडो का पोर्शन है ये मैं हटा दूँगी. और एक फ्रेम और मैंने तैयार कर लिया है जो कि इसकी थिकनेस को थोड़ा और वाइड कर देगा. फ्रेम के अंदर वाले पोर्शन से मैं शटर्स बनाने वाली हूँ जो नीचे के पोर्शन में हम लगाएंगे. तो इसको मैंने 3.5 सेंटीमीटर्स के उसमें काट लिया है शटर्स बनाने के लिए. ये फ्रेम के अंदर वाला पार्ट है, जो फ्रेम का पोर्शन आपने देखा था उसके अंदर वाला पार्ट है. तो इसका साइज़ सेम रहेगा नीचे वाली विंडो के लिए, बट मैं इसमें शटर्स काट रही हूँ बस सिंपली. बहुत सिंपल तरीका है, बस इसको एक बार अलाइन करने का ही है जो है. अगर आपने अलाइन कर लिया तो ये बहुत अच्छे से बन जाएगा और बहुत खूबसूरत भी लगेगा. तो ऐसे हम इसको काट कर शटर्स बना लेंगे लाइक दिस. मैंने पूरा पीस कट कर दिया है क्योंकि शटर्स बनाने के लिए हमको ये जो पीसेस हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए लगाने होंगे ताकि शटर्स वाला लुक आए. सो अब ये शटर्स हमारे पास शटर पीसेस रहेंगे और यहाँ पर मैं सिंपल फेविकॉल से ही इसको लगाऊंगी. डू द स्टेप नाइसली जैसे मैं कर रही हूँ, तो आपका विंडो वाला ये जो डेकोरेशन है वो एकदम रियल लगेगा और बहुत खूबसूरत भी लगेगा. आप इसको अपने बालकनी में लगा सकते हो, अपने लिविंग रूम में लगा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो. इट विल ऐड सो मच चार्म टू योर डेकोरेशन लाइक दिस. ओवरलैपिंग करते हुए हम ये सब एक के ऊपर एक लगाते चले जाएंगे. आप देख रहे होंगे मैंने आधे को ओवरलैप करके फिर किया है, इसलिए हमारे ये फुल पीसेस इसमें लग गए हैं. सेम वे पूरा कंप्लीट कर लेंगे. और इसके बाद जितने भी कॉर्नर्स ओपन कॉर्नर्स हैं सिर्फ शटर्स को छोड़कर उन सबको मैं मास्किंग टेप से कवर कर दूंगी. लाइक दिस. अब हमारे शटर्स अच्छे से बन गए हैं. मास्किंग टेप लेकर हम सारे कॉर्नर्स अंदर के भी और बाहर के भी विंडो के सब कवर कर देंगे लाइक दिस. अब मैं यहाँ एक टेक्सचर पेस्ट बना रही हूँ पीओपी ग्लू एंड वाटर का, जिसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक ही रखेंगे, ज़्यादा वाटरी नहीं रखेंगे लाइक दिस. इसको अच्छे से मिक्स करके विल गेट द कंसिस्टेंसी लाइक दिस. तो अब आप इसको चाहे नाइफ से लगाइए चाहे ब्रश से लगाइए, पर आपको इस पूरे विंडो में कवरिंग द एंटायर कॉर्नर्स इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ द कॉर्नर्स, क्योंकि ये काफ़ी मोटा पीस बनाया है मैंने. थिकनेस आप अपने हिसाब से ले सकते हो. इस तरह से कवर कर देंगे. मैंने एजेस भी यहाँ पर कम्प्लीटली किए हैं. अब मैंने यहाँ एक ग्लासेस लिए हैं और इनको मैं हाफ कट कर रही हूँ और इनके ऊपर भी मैं एक कोट टेक्सचर पेस्ट का दूंगी लाइक दिस. और एक टेक्सचर टाइप का बना देंगे इसके ऊपर. जैसा भी आपको पसंद हो, मैंने इसे वुडन लुक दिया है, जैसे वुडन के पॉट्स लगते हैं उस टाइप का. तो वुडन लॉग का लुक दिया है. तो मैं इसके ऊपर नाइफ से पूरा स्ट्रेट लाइंस बना दूंगी
मैंने यहाँ बनाए 4 है, बट मुझे जो जब मैं सेट कर रही थी तो मुझे 3 ही अच्छे लगे, तो मैंने 3 ही लगाए हैं उस पर। लाइक दिस मैं इसको एक वुडन लॉक का लुक दे रही हूँ। और इन सबको अब तब तक वेट करेंगे जब तक ये सूख ना जाए अच्छे से बिफोर कलरिंग, क्योंकि ऐसे में कलरिंग नहीं होगा भी तो सब मैसअप हो जाएगा, सब खराब हो जाएगा। तो यू हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 2.5 hours to 3 hours। इसके बाद ये कम्प्लीटली सूख जाने के बाद मैं थोड़ा सा इसको सैंड कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा। हाँ, पॉट्स को मैंने सैंड नहीं किया है, उनको मैं नेचुरल लॉग का लुक देना चाहती थी तो मैंने उनको वैसे ही छोड़ा है। नाउ मैंने इसमें वाइट ड्रेसों में ब्लैक कलर मिलाकर एक बेस कोट दे रही हूँ यहाँ पर। आप चाहें तो डायरेक्ट कलर भी दे सकते हैं, बट कलर करने से पहले मैंने इसलिए भी दिया, एक तो ये रैगी लुक देगा इसको, और दूसरा कलर विल स्टे फॉर लॉन्ग टाइम। इस तरह से मैं अलाइन करूँगी इनको, बट बिफोर दैट आई एम कलरिंग दीज cups in different colors, and you can use color of your choices। थोड़ा shades दीजिए उसमें, it's up to your creativity। मैं इस विंडो को थोड़ा कलरफुल बनाने वाली हूँ, जो इसका एक्चुअल मेन कलर देने वाली हूँ। तो ब्राइट कलर मैं लेने वाली हूँ सी ग्रीन, आप चाहें तो ब्लू ले सकते हैं, स्काई ब्लू कलर, यू कैन यूज़ येलो आल्सो। तो कोई भी बनाए, ब्राउन नहीं बनाइएगा बिकॉज फ्रेंच स्टाइल बना रहे हैं, तो वाइट भी बना सकते हैं, बट ट्राई टू यूज़ वाइब्रेंट कलर्स। Little bit tint of brown color I'm giving in all the 3 flower pots। इनको हम एज अ फ्लावर पॉट डिपिक्ट करेंगे जो विंडो पे लगे होंगे, हैंगिंग प्लांटर्स काइंड ऑफ लाइक दिस। अब ये एक्चुअल कलर आई एम यूजिंग, दिस इज सी ग्रीन कलर और सी ब्लू, जो भी कलर, बिकॉज ये मेरा अपना फॉर्म किया हुआ कलर है। मैंने थोड़ा सा ब्लू वाइट ग्रीन को मिक्स करके ये कलर बनाया था, और इसका डार्कर शेड मैंने इसके थोड़े कॉर्नर्स पर, ताकि ये थोड़ा पुराना पुराना दिखे विंडो, उस तरह से नेचुरल लुक देने के लिए मैंने ऐसे कलर किया है। कलर अगर मैं दिखाने यहाँ बैठती तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए मैंने पूरा कलर नहीं दिखाया है। और अब मैं इस तरीके से ये फ्लावर पॉट अलाइन कर रही हूँ। इसमें कुछ नहीं करना आपको, आपको बस थोड़े से चाहिए होंगे यहाँ पर आर्टिफिशियल लीव्स एंड फ्लावर्स, फोम फ्लावर्स मैंने यूज़ किए हैं यहाँ पर, और थोड़े से मेरे पास लीव्स एंड वो ग्रासेस पड़े थे तो वो मैं यूज़ कर रही हूँ, प्लास्टिक वाले आर्टिफिशियल वंस। तो लाइक दिस आई एम पेस्टिंग देम इनसाइड, और इनको कवर अप करने के लिए इसके ऊपर मैं स्टायरोफोम के पीसेस लगा रही हूँ, क्योंकि वो लगाने का मकसद यही है कि विंडो पे भी अच्छे से चिपक जाएगा हमारा जो फ्लावर पॉट जो हम बना रहे हैं, एंड इट विल ऑल्सो keep the flowers and leaves of this flowers aligned। इन फोम फ्लावर्स को मैं चिपका नहीं रही हूँ, मैंने डायरेक्टली इसके वायर्स जो हैं वो स्टायरोफोम में डाल दिए हैं, और अगर आप चिपकाना चाहते हैं तो चिपका भी सकते हैं, बट मेरे को ये ज़्यादा कन्वीनियंट लगा तो मैंने इस तरह से बना दिया। तो ऐसे ही हम तीनों पॉट्स तैयार कर लेंगे। कोई भी फ्लावर्स यूज़ कीजिए, चिपकाइए, जो भी आपका मन करता है। ग्लू गन से तो आप कुछ भी कर सकते हैं, इट्स अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ क्राफ्टर्स। अब मैंने ग्लू गन से ही इसको ऐसे अलाइन करके चिपका दिया। अब ये एक लीफलेट मैंने बनाया था, सिंपली मेरे पास एक ये येलो फ्लावर्स पड़े थे, उसको लेकर उसके साथ मनी प्लांट का लीफलेट जॉइन करके टाई करके बनाया था।
और यही मैंने इसके कॉर्नर पे लगा दिया है ऐसे ही सिंपल तरीके से। अब आप इसको चाहें तो ऐसे भी लगा सकते हैं, एंड इफ़ यू वांट टू ऐड अ कर्टन beside it, that also you can do this the way I am doing it। तो मैंने इसके बैक साइड से एक कर्टन लिया है, ये दुपट्टे का पीस है, और मैं इसको इसके बैक साइड से अलाइन करूँगी एज अ कर्टन। इट्स वेरी इजी टू डू, यू कैन डू द इन अ सिमिलर वे। ओवरलैप करते हुए इसको हमें ग्लू गन से चिपकाना रहेगा ताकि वो वेव्स आए जैसे पर्दे में आते हैं, कर्टन में आते हैं, तो उसी ही तरीके से हम ये करते जाएंगे ऐसे ओवरलैप करके। I'm so sorry I couldn't get the right place, और इसमें थोड़ा सा फोकस मेरा हिला हुआ आएगा, but you'll get to understand what I am making। So guys, hope you're liking my videos, but I had seen lately that people are not subscribing my channel but watching my and returning my channel again and again। Please subscribe कीजिए, बहुत मेहनत लगता है बनाने में। Please I request you all to subscribe my channel and like my videos and share my videos with your friends। So now it's done, the beautiful window decor, see the way it's looking। If you want to avoid the curtain portion, you can simply avoid it, that is you can tie it also, or if you don't want to make it, you can do that way around also। This way I had just tied it on a nail beside my actual window, so it's looking fabulous। Make it, share with me on my Insta and FB। Thanks for watching।